मौजूद हैं आज मेरी दिल्ली कार्यक्रम को लेकर राजेंद्र नगर विधानसभा क्षेत्र में। सिंह साहब, मैं आपसे पूछती हूँ, ये मैं अपना अनुभव कह रही हूँ, यहाँ पर आप अगर जाएं लोहा मंडी और इंद्रपुरी, ये जो पूरा इलाका जब आप आते हैं, कहीं ना कहीं एक सिक्योरिटी प्रॉब्लम जो है बहुत ही प्रोमिनेंट रहती है। 6 महीने से लगातार पुलिस पर दबाव बना रहा हूँ कि यहाँ पर हमारे यहाँ नाजायज शराब का काम होता है, यहाँ पे सट्टा चलता है, उसके लिए और जो ओवरऑल माहौल इनसिक्योरिटी का है। आज मैं अभी दीपक मिश्रा जी और संदीप को अभी वहीं से आ रहा हूँ मिलकर जी। और अब आपसे मैं जानना चाहूंगी एक सवाल, क्योंकि आप मौजूदा विधायक हैं, क्या 5 काम जनता के बीच में लेकर जाएंगे जो किए या करवाना चाहते हैं, जिनके आधार पर उनसे वोट मांगेंगे, या मोदी जी का नाम ही होगा? सबसे बड़ी बात है कि इस पूरे क्षेत्र के अंदर एक हम शुरू करते हैं राजेंद्र नगर से। पिछले 8 साल से नक्शे पास नहीं होते थे, हम लोगों ने आकर 8 साल बाद वहां के नक्शे खुलवाए। वहां पर पहली बार आगे बढ़े। जो पूरा इलाका है इंद्रपुरी का, 10 का, टोड़ापुर का, कृषि कुंज का, मैं बात करूं जी, पिछले 60 साल में वहां पर जब से कॉलोनी बसी है, वहां पर कभी भी वहां सीवर ओवरफ्लो करते थे। हमने वहां पर सीवर ट्रंक लाइन दी है। सर इशारा मत करो, बात मत करो, देखो सीवर ट्रंक लाइन हमने पहली बार दी है। आगे चले न्याणा गांव की बात, ये न्याणा के इंडस्ट्रियल एरिया की बात करें, ये इतने सालों में न्याणा इंडस्ट्रियल एरिया बना नहीं था। हमने दोनों एरियाज के लिए सड़कों का काम किया है, ये पहली बार हुआ है। ये पहली बार हुआ है कि न्याणा गांव के लिए हमने 65 लाख के काम अप्रूव करा कर दिए हैं। ये पहली बार हुआ है कि हमने न्याणा विहार के लिए 1 करोड़ के काम अप्रूव करा। बहुत हुआ नारी परिवार, अब की बार मोदी सरकार। सुनिए, यही नारा था ना, मैं आपसे पूछ रही हूँ। पहले सुनिए जी, अब अगर आप, बड़ा क्लियर है जी, मैंने कैटेगोरिकल एलजी को चिट्ठी लिखकर कही है कि जो वुमेन वेलफेयर डिपार्टमेंट, क्योंकि सरकार इनकी थी, केजरीवाल साहब की थी, उसके बाद हमारी सरकार नहीं थी। मैंने कह रखा है कि 6 महीने से केंद्र में आपकी सरकार है, दिल्ली पुलिस आपके अधीन आती है। आपने सुना नहीं ना जी? अगर नहीं होगी मैं चले जाऊंगी। अगर आप नहीं करना चाहती बात, अगर बात सुनने के लिए बात करिए। मैंने कहा दिल्ली सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट, दिल्ली वुमेन सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के अंतर्गत 700 डिकॉय वुमेन और 700 मार्शल हायर करा जाए, जो कि जहाँ पे इस प्रकार के मंचले, दिल्ली में 700 वेंटेज पॉइंट पे इस प्रकार के जहाँ मंचले होते हैं, उनको पकड़ने के लिए, उनकी चिंता कर उनको अरेस्ट कराकर पुलिस को देने के लिए दिल्ली वुमेन सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के अंतर्गत ये काम होगा। दिल्ली पुलिस में नहीं, दिल्ली पुलिस का काम जब होगा जब उनको अरेस्ट करके दिया जाएगा। हो जाता है। चलिए, यहाँ ट्रांसपोर्टेशन की दिक्कत उठाई, ट्रांसपोर्टेशन एक प्रॉब्लम है इस इलाके में, और मेट्रो से जो फीडर बसेस हैं वो भी एक दिक्कत है, और दूसरा पानी जो यहाँ की सबसे बड़ी समस्या उभर कर आ ही रही है। ये कहते हैं हमने 20 लीटर पानी हर घर में फ्री। पानी से आगे सुनिए ना, ये आपने कहा पानी से बताया ना आपने, आज तक 1 लीटर पानी नहीं पहुंचा इनका। हमने आपकी जानकारी, अरे सुन तो लीजिए ना, हमने आपकी जानकारी के लिए इंद्रपुरी के अंदर, अरे 1 लीटर दिया आपने, हमने इंद्रपुरी के अंदर एक घर के अंदर हम न्यू सिविल लाइन, नई पानी की लाइन डलवा रही है। वो सारे घर, वो पूरी पानी की लाइनें सारी इंद्रपुरी में बसी जा रही है। इसी बार 10 के अंदर नई पानी लाइन का टेंडर हो गया। नजर नहीं आया, क्योंकि ये एरिया में कहीं नहीं नजर आए। इनके प्रतिनिधि रमाकांत गोस्वामी हारने के बाद घर में पैक हो गए। अगर एक दिन भी क्षेत्र में नजर आए तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। चलिए, तो यहाँ पर वो तो कह रहे हैं कि भाई वो नजर आए हैं, लेकिन जरा कुछ और लोगों के बीच यहाँ पर हम चलेंगे, जरा पीछे चलते हैं, नहीं तो पीछे वाले कहते हैं कि हम तक लोग पहुँचते नहीं है। जरा ये बताइए सर, आप बताइए, आपसे जानना चाहूंगी, आपको अपने इलाके में क्या क्या समस्याएं नजर आती हैं जो आप चाहते हैं कि आपका आने वाला विधायक दूर करे? मैडम, अभी विजेंद्र गर्ग जी कह रहे थे कि हमने पेंशन के फॉर्म भरे हैं सबके। इनके शासन में आते ही केजरीवाल जैसे ही आए, सबकी पेंशन बंद हो गई, सबकी पेंशनें बंद कर दी गई, किसी को पेंशन नहीं मिली है। इनके कार्यकाल में किसी को पेंशन नहीं मिली, और इन्होंने सारा पैसा बिजली वालों को ट्रांसफर करने की बात कही, जो कि बिल्कुल बेकार थी।